हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, ये हमारे सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए और जानते हैं कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। शायद कि कई सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, अभी तक मैंने एलएलबी के कई सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं जिन एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चन से करीब 8 से 10 क्वेश्चंस आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम लोग की होती रहेंगी। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसने या किसकी सलाह पर किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन के द्वारा, दूसरा है स्वराज पार्टी के द्वारा, तीसरा है कांग्रेस के द्वारा और चौथा है मुस्लिम लीग के द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का गठन भारत के अंदर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सलाह पर किया गया। किसकी सलाह पर दोस्तों? कैबिनेट मिशन की सलाह पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 24 मार्च 1946 को, दूसरा है 5 मई 1946 को, तीसरा है 3 जून 1947 को और चौथा है 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। यानी कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया और कब प्रस्ताव पारित करके पूरी तरीके से संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 5 मई 1946 को, दूसरा है 3 जून 1947 को और तीसरा है 22 जनवरी 1946 को और चौथा है 24 मार्च 1946 को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव के अंदर कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और वो डेट थी दोस्तों 5 मई 1946। कौन सी डेट थी? 5 मई 1946। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। यानी कि पूछ रहा है हाउ मैनी मेंबर इन कैबिनेट मिशन। ठीक है, कितने टोटल मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 2 मेंबर, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैबिनेट मिशन जब इंडिया के अंदर आया था उस टाइम कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर थे। कितने? 3 मेंबर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? डी। और दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी सारी जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, सर्वप्रथम किसने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने, दूसरा है कांग्रेस ने, तीसरा है मुस्लिम लीग ने और चौथा है महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जब संविधान सभा की मांग उठने लगी तो कैबिनेट मिशन ने इसको स्वीकार कर लिया और पूरी तरीके से भारत में संविधान सभा स्वीकार कर ली गई और पूरी तरीके से
संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत के अंदर संविधान सभा का विचार कहाँ से आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी ने 1924 में, कब दोस्तों, 1924 में एक प्रस्ताव पारित किया था, एक प्रस्ताव दोस्तों। और उस प्रस्ताव के अंदर क्या था दोस्तों, उस प्रस्ताव के अंदर स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की थी। किसकी दोस्तों, संविधान सभा की। हमें जो है संविधान सभा बनाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ दोस्तों स्वराज पार्टी ने यहाँ पर सर्वप्रथम स्वराज की भी मांग की थी। किसकी, स्वराज की, ठीक है, स्वराज की मांग की थी। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, अनदेखा कर दिया गया था, इस पर कोई गौर नहीं किया गया था। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। हाउ मैनी मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 395 सदस्य, दूसरा है 387 सदस्य, और तीसरा है 398, और चौथा है 389 सदस्य। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस टाइम संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। कैसे दोस्तों, क्योंकि उस टाइम जो थी इंडिया की आबादी कितनी थी, इंडिया की आबादी दोस्तों टोटल 39 करोड़ के करीब थी। कितनी थी, 39 करोड़, ठीक है, 39 करोड़ के करीब थी। और जिसकी वजह से दोस्तों कैबिनेट मिशन ने एक ऐसा रूल बनाया था कि 10 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र से, कितने, 10 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा 10 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र से। तो दोस्तों इसकी वजह से कैबिनेट मिशन के अंदर कितने मेंबर लिए गए थे प्रारंभ में, 389 मेंबर। दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी वुमेन जो मेंबर्स थी टोटल कितनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा है 12 और चौथा है 30। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे दोस्तों बहुत ही बेसिक हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सुनने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो दोस्तों। ठीक है, आप अगर इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो हम और अच्छे से मेहनत करेंगे, आपके लिए बेहतरीन सारी चीज़ें और हर टॉपिक पे क्वेश्चन बनाकर लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातीय सदस्यों की संख्या कितनी थी। किसकी पूछ रहा है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों की, शेड्यूल कास्ट की पूछ रहा है। किसकी, शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, अनुसूचित जनजातीय सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 20, तीसरा है 25 और चौथा है 15। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा जो बनाई गई थी इसमें टोटल 389 मेंबर थे। ठीक है, जिसमें 15 जो थे क्या थी, महिलाएं थीं, और दोस्तों इसमें 30 जो थे अनुसूचित जनजातीय सदस्यों की संख्या थी। अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्य थे दोस्तों, 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रथम बार चुनाव कब हुआ था, फर्स्ट टाइम इनका निर्वाचन कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जुलाई 1946 में, दूसरा है मार्च 1946 में, तीसरा अक्टूबर 1946 में, चौथा है अगस्त 1946 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था, जुलाई 1946 में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा का प्रथम चुनाव कितनी सीटों पर हुआ। ठीक है,
कितनी सीटों पर संविधान सभा का फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था, कितनी सीटों पर हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें 296 और दूसरा है 389, तीसरा है 73 और चौथा है 208। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 389 थी। कितनी थी, 389। लेकिन निर्वाचन यानी कि चुनाव कितने सीटों पर हुआ था, तो दोस्तों 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि 208 जो सीटें थीं, 208 सीटें ये किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस को, ठीक है। और 73 जो सीटें थीं, ये 73 सीटें किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी, ठीक है, लीग को मिली थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 15 अन्य मेंबरों को मिली थी, एक एक सीटें, दो दो सीटें करके, ठीक है। तो ये टोटल सीट थी दोस्तों, और 296 सीटों पर टोटल चुनाव हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई, ठीक है। पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट टाइम जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 9 दिसंबर 1946 को पुस्तकालय भवन दिल्ली में, दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस पार्टी कार्यालय दिल्ली में, तीसरा है 13 दिसंबर 1946 को लाहौर में, और चौथा है 22 जनवरी 1945 को बंगाल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, नॉन परमानेंटल अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है मुस्लिम लीग ने, दूसरा है स्वराज पार्टी ने, तीसरा है जनता दल ने और चौथा है कांग्रेस ने। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सर्वप्रथम पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग किसने प्रारंभ की थी, मुस्लिम लीग ने। किसने दोस्तों, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में ही, दिसंबर 1946 में ही, कब दोस्तों, दिसंबर 1946 में ही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी थी मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। दोस्तों पहला तो था अस्थायी अध्यक्ष, जो हमारे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और चौथा है भीमराव अम्बेडकर जी को। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे करूँगा, आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। किसमें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष कौन था, लास्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, लास्ट प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
लास्ट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। चलिए दोस्तों हम लोग आपको बढ़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता होगा ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिया हूँ तो आप जो है तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ की गई, यानी संविधान सभा का कार्य कब स्टार्ट किया गया। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, दूसरा है 15 दिसंबर 1946 को, और तीसरा है 11 दिसंबर 1946 को, और चौथा है 19 दिसंबर 1946 को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावना उद्देशिका जिसको बोला जाता है, प्रस्तावना को पढ़ा और प्रस्तावना को पढ़ करके 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही को प्रारंभ किया गया। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावना को कब स्वीकार किया। अब दोस्तों अभी हमने बात किया है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई, तो हमने बताया दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। कब बताया दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावना को कब स्वीकार किया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ा गया था, उस प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 12 जनवरी 1947 को, दूसरा है 22 जनवरी 1947 को, तीसरा है 25 जनवरी 1947 और चौथा है 28 जनवरी 1947। दोस्तों यहाँ पर सारे ऑप्शंस किस में दिए गए हैं, जनवरी में ही दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान निर्माण के लिए निर्मित की गई समिति एवं उनके अध्यक्ष। दोस्तों हमने इसको क्वेश्चन नहीं बनाया है, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि भारत के अंदर संविधान निर्माण करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और वो समितियां कौन कौन सी थीं। तो दोस्तों आप उसको ऐसे ही पढ़ते चले जाइएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर संविधान सभा का निर्माण हो गया है और संविधान सभा जब संविधान का निर्माण प्रारंभ करेगी तो कुछ समितियां बनाएगी और उस समितियों को देखभाल कौन करेगी, संचालन समिति करेगी, ठीक है। एक समिति बनाई जाएगी जो क्या करेगी, संचालन करेगी, उन सब का देखभाल करेगी, उनको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो बनाई गई संचालन समिति। संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया, ठीक है। और दूसरी जो समिति थी दोस्तों, वो समिति थी संघ संविधान शक्ति, संघ संविधान शक्ति, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और तीसरी जो हमारी समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और चौथी जो अनुसूची थी वो थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कानून के प्रखंड पंडित कहे जाते हैं, ठीक है। और ये प्रारूप समिति का काम ही था क्या, संविधान के प्रारूप को तैयार करना पूरी तरीके से, ठीक है, संविधान का निर्माण करना। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों हमारा इसका 5वां पार्ट है कि संघ शक्ति समिति जो थी, कौन, संघ शक्ति समिति थी। इस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उसके बाद 6वीं जो थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट जो हमारी जो आखिरी समिति थी वो थी
राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज समिति जिसके अध्यक्ष थे कौन? हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उस टाइम राष्ट्रपति नहीं थे दोस्तों, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हम कह सकते हैं कि यही हमारे ध्वज समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, यानी प्रारूप समिति कब बनाई गई। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, दूसरा है 27 अगस्त 1947, तीसरा है 25 अगस्त 1947 और चौथा है 22 अगस्त 1947। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ कि हमारी जो चौथी समिति थी प्रारूप समिति, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और हमारी जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो मैं बता चुका हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संविधान में संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उस प्रारूप समिति पर टोटल कितने दिनों तक बहस हुई थी, चर्चा कितने दिनों तक हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रारूप तैयार किया गया था उस पर टोटल कितने दिनों तक चर्चा हुई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 8 दिनों तक, दूसरा है 9 दिनों तक, तीसरा है 7 दिनों तक और चौथा है 22 दिनों तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति जो थी इस पर टोटल 8 दिनों तक चर्चा हुई थी संविधान सभा के अंदर, 8 दिनों तक। उसके बाद क्या हुआ था, प्रारूप समिति को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। हाउ मेनी मेंबर्स इन प्रारूप समिति को क्या बोला जाएगा, याद नहीं आ रहा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आप हिंदी में ही पढ़िए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 8 सदस्य, दूसरा है 9 सदस्य और तीसरा है 7 सदस्य और चौथा है 11 सदस्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसमें टोटल 7 मेंबर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 22 की तरफ, सॉरी दोस्तों 22 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि विभाजन के बाद संवैधानिक सभा में कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे। यानी आफ्टर पार्टीशन के बारे में पूछ रहा है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, किसका दोस्तों, भारत प्लस पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद जो हमारी संविधान सभा बनाई गई उसमें टोटल सदस्य कितने थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संविधान सभा का समय समय पर क्या किया गया, उसमें फेरबदल किए गए। ठीक है, जिसके बाद जिसमें सबसे पहला फेरबदल कब किया गया, संविधान जब हमारा विभाजन हो गया उसके बाद जो है इसमें जो है फेरबदल किया गया। और उस फेरबदल में कुल टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, 299 रखी गई दोस्तों। ठीक है, 299 रखी गई दोस्तों। बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि पहले जो सदस्यों की संख्या थी 389 थी, जिसमें 296 सीटों पर चुनाव हुआ था और जिसमें से 73 सीटें किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि देश विभाजन के बाद संवैधानिक सभा का पुनर्गठन कब किया गया था। अब डेट पूछ रहा है दोस्तों कि देश विभाजन के बाद संवैधानिक सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, यानी देश विभाजन के बाद संविधान सभा को फिर से जो है रीऑर्गेनाइज कब किया गया, फिर से कब बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 30 अक्टूबर 1947 को, दूसरा है 31 अक्टूबर 1947 को और तीसरा है 22 अगस्त 1947 को, चौथा है 29 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही देश विभाजन हुआ उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन प्रारंभ हो गया। और दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, संवैधानिक सभा का पुनर्गठन किया गया।
दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लगभग हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होने वाला है। और जो भी सारी चीज़ें हैं बेसिक हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम बातें करेंगे। हम चलते हैं अब दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन तक चली। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था, ठीक है, उस प्रारूप पर कितने दिनों तक टोटल चर्चा हुई थी, कितने दिनों तक संवैधानिक सभा के अंदर बहस हुई थी। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 144 दिन, दूसरा है 115 दिन, तीसरा है 110 दिन और चौथा है 113 दिन। दोस्तों मैं आपको बता दूं टोटल जो बहस हुई थी वो 114 दिनों तक लगातार हुई थी, ठीक है। 114 दिनों तक हुई थी, लगातार नहीं दोस्तों, आई एम सॉरी, 114 दिनों तक बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संवैधानिक सभा में संविधान पर पहला वाचन कब से कब तक चला, यानी पहला वाचन कब से कब तक चला था। दोस्तों पहला वाचन पूछ रहा है यहाँ पर, पहला वाचन कब से कब तक चला। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऑप्शन तो कई सारे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों पहला वाचन जो था वो टोटल 5 दिनों तक चला था। तो दोस्तों आप ऑप्शन में ढूंढ कर देख लीजिए कि 5 दिन कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कहाँ जा रहा है, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दूसरा वाचन कब चला था संवैधानिक सभा में, संविधान पर दूसरा वाचन कब से कब तक चला, दूसरा वाचन कब से कब तक चला, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूसरा वाचन 11 महीने तक चला था। कितने महीने तक, 11 महीने तक चला था। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन में जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 11 महीने तक हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिलता जुलता है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्टली दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों हमारा है वो सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 महीने तक चला था। तो ये हमारा ऑप्शन जो है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 कहता है कि संविधान सभा में संविधान पर तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था, यानी थर्ड। दोस्तों पहला कितने दिनों तक चला, 5 दिनों तक। कब, 4 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर 1948 तक, ठीक है, 1948 तक। और दूसरा हमारा कब से कब तक चला दोस्तों, 11 महीने तक चला, ठीक है, 15 अक्टूबर 1948 से लेकर के 17 नवंबर 1949 तक, ठीक है। और दोस्तों हमारा तीसरा कब से कब तक चला, हमारा तीसरा चला था टोटल दोस्तों 12 दिनों तक, लगातार 12 दिनों तक, ठीक है। तो यहाँ पर 12 दिन तक जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों वही हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही होगा, क्योंकि दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था, टोटल 12 दिनों तक तीसरा वाचन चला था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट आपका हो चुका होगा। और अगर आपका ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाक से कर दीजिए, क्योंकि हम दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब रात में कम से कम 2:30 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर चिड़िया भी बोल रही है, ठीक है, पेड़ पौधे भी हमारे इधर पे बहुत हैं। तो आप लोग फटाफट दोस्तों हमारी इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और हमारे चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री, देखिए दोस्तों हमारे चैनल किसको, स्टडी फॉर हिस्ट्री, स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, ठीक है, स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें फटाक से। और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और घर बैठे आप जो है बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, यानी पूरी तरीके से हमारे संविधान को कब बना लिया गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 22 जुलाई 1949 को, और तीसरा है 26 नवंबर 1949 को, और चौथा है 25 नवंबर 1949 को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा को पूरी तरीके हमारे संविधान सभा ने संविधान को पूरी तरीके से अंगीकृत कब कर लिया था,
दोस्तों मैं आपको बता दूं 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। और दोस्तों 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। और दोस्तों ये हमारा महीना जो चल रहा है ये भी नवंबर का ही चल रहा है, तो आप देख लीजिएगा 26 नवंबर को। ठीक है, क्या चल रहा है, नवंबर का चल रहा है और 26 नवंबर को ही क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों आप ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग तो जानते होंगे इसके बारे में। दोस्तों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। चलिए दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अंतिम बैठक, लास्ट मीटिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए, जिसमें पहला है 24 जनवरी 1950 को, दूसरा है 25 जनवरी 1950 को, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को, चौथा है 22 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी को क्या कर लिया गया था, संविधान को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 पूछता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। इसमें दिया है पहला 26 जनवरी 1950 को, दूसरा दिया है 29 जनवरी 1950 को, तीसरा है 21 जनवरी 1950 को, चौथा है 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से इसको स्वीकार कर लिया था। 24 जनवरी 1950 में ही इसको स्वीकार कर लिया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि हमारे राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। किसको दोस्तों, तिरंगे को, यानी कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जुलाई में ही हमारे राष्ट्रध्वज को अपना लिया गया था। और वो डेट थी, यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन हमारा 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रध्वज को पूरी तरीके से अपना लिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रध्वज दोस्तों 3 कलर का है। ठीक है, आप लोग जानते ही हो। दूसरा जो है दोस्तों मैं इसके रेशियो के बारे में बता दूं तो इसका रेशियो जो है 2:3 का अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लग रही है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हमारा मूल संविधान पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया, हमारा मूल संविधान जब पूरी तरीके से बन गया दोस्तों, ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में क्या क्या चीज़ें थीं, किस में दोस्तों, मूल संविधान में, हमारी मूल संविधान में, मूल संविधान जब तैयार हुआ तो हमारे मूल संविधान के अंदर दोस्तों टोटल 395 अनुच्छेद कितने थे, 395, यानी कि अनुच्छेद टोटल कितने थे, अनुच्छेद थे दोस्तों 395। ठीक है, और आज भी 395 अनुच्छेद हैं, कुछ इसमें का खा गा करके बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी, कितनी दोस्तों, अनुसूचियाँ प्रारंभिक कितनी थी, बेसिक उसमें अनुसूचियाँ दोस्तों, अनुसूचियाँ टोटल कितनी थी, तो दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी। और प्रेजेंट में कितना है दोस्तों, प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, भाषाएं कितनी थी उस टाइम, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितना दोस्तों, 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब दोस्तों कितने भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है भाग कितने थे दोस्तों, टोटल भाग की संख्या थी 22 भाग थे हमारे संविधान में। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी संविधान के बारे में। और दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं संविधान से रिलेटेड। मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि संविधान जो था हमारा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
कितना दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरी तरीके से हमारा संविधान तैयार हुआ था। ठीक है। और दोस्तों हमारे संविधान को बनाने में कुल टोटल 64 लाख के करीब रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उस टाइम में आप और भी आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं, बेसिक चीज़ें जो क्लियर कर दूं। हमारे देश के जो है दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। और दोस्तों पहले प्रधानमंत्री पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ बेसिक नॉलेज थी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी है लगी हो और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करके जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक बात बताइए, हम आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है इसको बेहतरीन तरीके से हमारी इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जो है आपको जो भी डाउट हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों, सब इसमें जो है सॉल्व हो जाएं। अगर कोई भी डाउट अगर रह भी जाता है किसी कारण, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप उसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, कमेंट में हमसे पूछेंगे दोस्तों, तो हम पर्सनली वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम विदाई लेते हैं आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।